3000 साल पहले कुछ और होता था कश्मीर। ये हमारे को दानिश कहीं अंधेरे में लेके जा रहा है। बस देखो, आप जब क्रॉस करोगे तो ये ऐसे पाइपलाइन दिखेगी। और गुड मॉर्निंग जी, क्या है जी, हमने कल तो सोचा था कि गुलमर्ग लेके जाते हैं, वो भी बाइक को, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने बाइक नहीं चलाई और काफ़ी लोग हमारे को कमेंट कर रहे हैं कि बंजारन चलाइए तो मज़ा आ जाएगा। तो हमने भी यही सोचा कि कुछ दिन रह गए हैं जब जाने के लिए, तो क्यों ना एक बाइक राइड पर गुलमर्ग तक जाके आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो टायर है हमारा, ये हो गया जी पंचर कल, तो हमारा प्लान बिल्कुल हो गया कैंसिल। बट हमारे साथ सर है, इधर आओ जी। ये सर ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि आज आप पंचर लगवा देंगे हमारी बाइक। सर पक्का ना? पक्का। तो आप चाबी रखिए, हमारी बंजारन की जिम्मेदारी आप पर है कुछ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी सीन क्या है कि हमारी बंजारन तो लग जाएगी पंचर, बट आज हम करें क्या। तो इसलिए हमारे चीता आर्मी का आज एक चीता आ रहा है जो हमारे को थोड़ा कश्मीर को एक्सप्लोर कराने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि उसने हमारे को, कल हमारी उससे बात हुई तो उसने कुछ नई नई जगह बताई जो अभी तक हमारे को भी नहीं पता थी। हमारे को आधे रास्ते तक पता थी, पर उसके ऊपर भी उसने कुछ चीज़ें बता दी हैं, तो अभी उससे मिलने जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं जी घाट नंबर 7 पे, और 7 नंबर पे पता है सब लोग क्या बोलते हैं, आदिल और जॉर्डन बोलते हैं ये घाट नंबर 7 नहीं है, ये घाट नंबर 7 है। तो यही है जी, हमारी निशानी बन चुकी है, सब लोग यहीं पर आते हैं, इसलिए हमारे दोस्त भी इधर ही आ रहे हैं। उनको उठाते हैं, फिर कहाँ लेके जाते हैं वो बताएंगे। तो जी हमारा चीता आ गया है। दानिश कैसे हो? बस बढ़िया, सब बढ़िया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाँ जी, हम जा कर रहे हैं हम कुछ प्राचीन जगहों पर जा रहे हैं। प्राचीन जगह, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ओके, ऑलमोस्ट 1 to 3000 BC पुरानी हिस्ट्री। क्या बात है, फिर अभी मत बताओ, वहीं चल के बताएंगे। और दानिश हमारे को कम से कम 10 बार मैसेज कर चुका है ये जगह बताने के लिए, पर मैं हर बार भूल जाता और मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाता। कभी मैं कश्मीर ग्रेट लेक्स निकल गया, कभी गुरेज निकल गया। तो फाइनली जाके आज हमारा मैच हुआ, टाइमिंग मैच हुआ। तो इसलिए आज हम BC वाली जगह दिखाएंगे। अब BC को गलत मत बोलना BC मतलब बहुत पुराना दानिश हमारे को ले आया सबसे पहले परी महल पे पहुंचने के बाद आपको लेनी पड़ेगी टिकट, और टिकट के रुपीस है 20 रुपये मात्र। हाँ, और अगर पार्किंग आपको गाड़ी की करनी है तो उसका अलग से चार्ज है। हमारे को पार्किंग मिली नहीं, ये देख लो, ये इतनी पार्किंग फुल थी, इसलिए हमने आगे कहीं पेड़ों की छाया में लगाई है ताकि हम आए जब वापस तो हमारी गाड़ी ठंडी रहे। दानिश मेरे को ना इतनी देर से पूरी हिस्ट्री बता रहा है इधर की। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जब आओगे ना परी महल से ऊपर खड़े होकर आप पूरा श्रीनगर देख सकते हो पूरा। मतलब इसने जिस तरीके से बताया ना, मेरे को मज़ा आ गया। मेरे को ऐसे नींद भी आने लग जाती थी, क्योंकि स्कूल के टाइम पे क्या होता है, टीचर ऐसे बड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे तो नींद आ जाती थी। इसने भी इतने अच्छे से पढ़ाया, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करना बनता है। बताओ दानिश, कहाँ पर क्या क्या है? वो ग्रैंड पैलेस है वहाँ पर। अभी यहाँ से बिल्डिंग नहीं दिख रही है, बट आपको गार्डन दिखेगा जहाँ बहुत सारे अच्छे चिनार पेड़ काव करके। तो उसके यहाँ हम आते हैं, ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है। तो ये सारा पूरा एरिया रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स का है। दानिश ने हमारे को बताया कि पहले ये गोल्फ कोर्स बन नहीं रहा था, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, बट उसके बाद यहाँ पर जब ये बना तो अभी किस नंबर पे आता है ये? मतलब टॉप गोल्फ कोर्सेज है। क्या बात है, मतलब बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। जब आप यहाँ पर खड़े होकर देखोगे ना, आपको मजा भी आएगा। ये हमारे को दानिश कहीं अंधेरे में लेके जा रहा है, परी महल में। यहाँ पर हमारे को, हमने सुना कि यहाँ पर आपको परियां भी मिल सकती हैं, आपकी किस्मत के ऊपर है। ये देख रहे हो आप क्या हो रहा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फाइनली जाके कहीं पर हमारे को ठंडी हवा मिली है। ऊपर चले जाओ, ऊपर नहीं, एग्जिट कहाँ पे है? ये भाई साहब को एग्जिट नहीं मिल रही है, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। और अगर आप परी महल यानी कि परियों के महल में आते हैं तो ये एक लोकेशन जो हमारे को सबसे अच्छी लगी, ये जगह पर आके आप अपने इंस्टाग्राम को और एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि इधर पूरा आपको फ्रेम दिखेगा। देख रहे हो, चलते हुए भी हमारे को ऐसा
तो यहाँ पर आके आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, यानी कि यहाँ से देखिए आप, ये है वो व्यू। हमने ले ली है क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। चलो मेरे दोस्त चलें अब। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ हिडन जगह, क्योंकि हम जो जहाँ घूम रहे थे वो तो लिखी हुई थी ना कहीं, वैसे तो लिखी भी नहीं हुई थी। गुरेज हमने दिखा दिया, कश्मीर ग्रेट लेक्स दिखा दिया, आज और ज़्यादा हिडन जगह दिखा रहे हैं हमारे को। देखो हम जा रहे हैं, इसको एंशिएंट स्तूपा बोलते हैं और नॉर्मली इसको हम आज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी यहाँ पर बोलते हैं। और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे हैं रास्ते में? यहाँ पर जब आप शालीमार क्रॉस करते हो, गार्डन मुगल गार्डन शालीमार आप क्रॉस करते हो और हारवन पहुँचने वाले होते हो, उससे पहले ही आपको राइट साइड पे बोर्ड दिखेगा मोनास्ट्री लिखा हुआ। बस वहाँ पर आपको रोकना है और बस उस गली से अंदर आना है और फिर आपको जगह जगह पर ऐसे बोर्ड दिखेंगे जो आपको रास्ते से गाइड करेंगे। तो ये जो जगह है, ये कहा जाता है कि ये 3-4 BC में यहाँ पर 4th बुद्धिस्ट कुछ कन्वेंशन हुई थी, कोई मीटिंग हुई थी जो बहुत ही उनके मतलब उनके हिसाब से बहुत ही मानी जाती है। तो वही हम ऊपर देख लेंगे और आप अपने दर्शकों को भी दिखाइए। क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी तो मैंने भी नहीं बोली है। और यहाँ से कुछ कितनी देर का रास्ता हमारे को चढ़ना है? ये सीढ़ियाँ 10-15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट लगेंगे। हमारे को कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा रास्ता हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दानिश देख रहा है। देखो आप जब क्रॉस करोगे तो ये ऐसे पाइपलाइन दिखेगी और पाइपलाइन के बाद आपको ये दिखेगा और यहाँ से ये ऊपर रास्ता जाएगा। हमारे को ये पेड़ों की वजह से दिखा नहीं था, तो आप ये गलती मत करना, ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। दानिश बोल रहा है कि अगर आप सीधा चलते जाओगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे शालीमार बाग में। 5 मिनट चढ़े हैं। प्राचीन बौद्ध अधिवास हारवन, हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लेना। हम डायरेक्ट आपको ऊपर लेके चलते हैं, आ जाओ। खूबसूरत लग रहा है यार। और यहाँ से ये देखो, इधर वाला फील दिखाओ। मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाके और भी अच्छा फील आएगा, तो सीधा ऊपर चलते। इसको खोजा गया है, यानी कि इसको निकाला गया है। तो ये मेरे को लग रहा है कि पहले या तो रूम होता होगा या कुछ प्रेयर्स का या कुछ तो है। ये घास देख रहे हो आप? अगर मैं जितनी मोनेस्ट्री घूमा हूँ उस हिसाब से ये छत के ऊपर होती है, उनके ऊपर घास। तो मेरे को लग रहा है इसके नीचे भी और जगह होती होगी। ये इतना ही खोज के ऊपर तक निकाला गया है। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जगह क्या होती होगी। और ये है दूसरी जगह जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर टेम्पल होता होगा। जिस तरीके से ये स्टेयर्स बनी है, स्टेयर्स के ऊपर जाके आप मंदिर पे मत्था टेक सकते हो। ये जिस तरीके से दोनों तरफ से निकलने की जगह बनाई है, यहाँ पर मेरे को लगता है चैंटिंग के लिए लगा होएगा कि हम हाथ लगा के चलते चलते पूरा ऐसे सर्कल क्रॉस करते हैं। मेरे थॉट्स हैं, बाद में मैंने आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि हमारे को गलत मत लेना। हमको जो समझ में आ रहा है हम सिर्फ वही बता रहे हैं। यहाँ की जैसे मैंने तो हिस्ट्री बताई, पर यहाँ पर जो लोग थे उनसे दानिश ने पूछा कश्मीरी लैंग्वेज में, तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दें। क्या उन्होंने बोला यहाँ कुछ टाइल्स का काम करते थे। तो 1970s 72 के आसपास यहाँ कुछ सैलाब आया था। ओके। तो उसकी वजह से क्या है, जब इन्होंने देखा, जब मिट्टी उठी तो नीचे से इनको ये एक्सकेवेशन मिला है। वो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले आए, उन्होंने यहाँ का पूरा हिस्ट्री देखी क्या है क्या नहीं, और फाइनली अब ये मोनास्ट्री इन्होंने डिस्कवर की। तो क्या बात वरना है, ये दबी हुई थी पहाड़ की। दबी हुई चीज़ों को हमने दिखा दिया आपको। पता, हमारे को भी नहीं पता था। वैसे लोग आते भी नहीं होंगे मेरे को लगता है यहाँ पर, बट हम पहुँच गए। थैंक यू दानिश, तुम ऐसी जगह पर लेके आए तो अच्छा लग रहा है। अब अगली लोकेशन गाड़ी में पहुँच के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम पहुंचे बुर्जा होम, और बुर्जा होम की ये कुछ हिस्ट्री है, ये हमारे दोस्त अब बताएंगे। तो हुआ ये, जब मतलब यहाँ से अंग्रेज़ों ने देखे पत्थर कुछ टेढ़े मेढ़े यहाँ पड़े हुए हैं, तो क्यों हैं, तो क्यूरियोसिटी हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोदना शुरू किया। ओके। जब खोदना शुरू किया तो यहाँ पर उनको आर्टिफैक्ट्स मिले, उनको बर्तन मिले, कॉइन्स मिली, बाकी मिली। और जब उन्होंने देखा, फिर जब उसकी उनकी डेटिंग हुई तो वो 3000 BC पुराने ओके उनकी डेटिंग आई। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो लोग रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो नियोलिथिक मोनोलिथिक जो एजेस हैं वो सारा हुआ है।
तो फिर यहाँ पर आके खुदाई वुदाई करके सारा उनने निकाला और वो अभी कोलकाता लिए। ये खुदाई ऑलमोस्ट 1930s में उनने की। फिर ये जो पिलर्स थी इसके बाद कुछ 60s में बनाए गवर्नमेंट ने। ओके। यहाँ पर शायद इनको म्यूजियम बनाना था, क्या बनाना था वो पता नहीं लगा, वो आर्टिफैक्ट्स वापस लाने के लिए, लेकिन फिर आगे कभी इसमें कुछ हुआ नहीं, तो बस अभी ये है। तो ये पत्थर पहले निकले हुए थे यहाँ पर? ये ऐसे ही थे। ओके। तो किसी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया था? फिर जो यहाँ क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, उनने देखा तो उनने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, खोदते खोद के तो यहाँ पर निकल गए। और अब नेक्स्ट जगह है जी ये, इसकी क्या हिस्ट्री अब ये बताया जाए। नॉर्मली जब यहाँ पर इन्होंने एक्सकवेशन किया 1939 में, तो उसके बाद हुआ क्या, इनको मतलब जो आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे चाहे इनको बर्तन मिले यहाँ पर, चाहे स्केलेटन्स मिले यहाँ पर, जैसे भी मिले, तो फिर उन्होंने जो ही उनकी डेटिंग की तो उनको पता चला कि यहाँ पर हिस्ट्री है, मतलब 3000 to 1000 BC पे भी यहाँ पर ह्यूमन लाइफ थी। ओके। यहाँ पर था। जैसे फिर ने कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे स्केलेटन्स, यहाँ के देखे, उनका मैच किया है कि हाँ वो 7 फीट कुछ उनकी हाइट निकली है, एंड जो भी उनका अपना डेटिंग करने का तरीका है। तो उसके बाद ऐसे करते 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 उनके लास्ट जो है मतलब न्योलिथिक पीरियड से स्टार्ट होता है और एंड होता है अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि 3rd और 4th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा की थी। तो उस टाइम पे जो जो इनको मतलब आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं आर्टिफैक्ट्स, उनकी डेटिंग करके इनको पता चला कि यहाँ पर 3000 BC से लाइफ थी, मतलब ह्यूमन जो थे, जो यहाँ रहते थे, शिकारी थे और भी कुछ। तो यहाँ पर मतलब कश्मीर की ये एक्चुअली मेन हिस्ट्री अगर हम कहीं से शुरू करेंगे, मुझे लगता है यहाँ से ही हमें ह्यूमन लाइफ का समझ आता है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर रहते थे। राइट। तो स्लोली फिर बढ़ता गया, चीज़ें चेंज होती है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कुआं है उसके अंदर, कुएं के अंदर ही मिला था ना। हाँ, 2 शिकारी और एक बारहसिंगा को भाला मार के वो यहाँ पर, यानी कि उसका बोलेंगे स्केच बोलो या पेंटिंग बोलो या निशान मिले हैं वो आर्ट के। अराउंड 1000 BC के आसपास न्योलिथिक पीरियड 2 था। हाँ। और जो 1 स्टार्ट हुआ था वो अराउंड 3000 BC से स्टार्ट हुआ था। तो फिर इनको वैसे ही जो जो चीज़ मिला उनकी डेटिंग करके वो जो करते हैं कि ये कब का होगा, ये कब का होगा, तो वही 3000 to 1000 BC का यहाँ पर ह्यूमन लाइफ थी। तो मतलब कश्मीर पहले कुछ और होता है, हिस्ट्री है यहाँ की। हमारे को लगता है कि ये कश्मीर है, अब यहाँ पर आके देख रहा हूँ तो मेरे को लगता है पहले क्या कश्मीर होता होगा और पहले क्या ही चीज होती होगी। और ऐसी फीलिंग कि हम ऐसी जगह खड़े हैं। हाँ। यहाँ पर जो 3000 BC में भी यहाँ पर लोग होते थे। हाँ। और वो सेम नज़ारे देखते थे जो हम देख रहे हैं। 3000 साल पहले कुछ और होता था कश्मीर। फीलिंग सेम है। आज हमने देखा है। बहुत कम। वेरी गुड, बहुत कम लोग दिखते हैं। देखो जी, हमको लगी थी भूख, हम कहाँ पहुंचे, हमारे को हमारा नेविगेटर मिल गया मिस्टर वाली। तो ये अपने कैफे का नाम क्या है? सीजन 69। सीजन 69। और हम यहाँ पर पहुँच के ये भाई ने ऑर्डर कर दिया है मोमोज, और ये है यूनिवर्सिटी के सामने। आप लोगों को जो चीज़ दिखाने वाला हूँ ना, वो मेरे लिए भी ऐसे हैरानगी भरी थी, मेरी आंखें खुल गई। मैं कहा कैमरा लाओ आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा विंटेज कलेक्शन हमारे को दिखाया। इधर आओ, आप बताओ थोड़ा। 1984 मॉडल है ये। 1984। तो ये पूरा रिस्टोर हो गया है। हमने रिस्टोर करा है पूरा ये। और ये इंटरसेप्टर 650 है, ये भी नया मॉडल है। ओके। और ये यजदी है, 1984 मॉडल है ये भी। ये 250 है, CL2 यजदी। ये पूरा ओरिजिनल कंडीशन में है सारा। इवन इसका पेंट तक अभी अपना, या नंबर प्लेट जो है वो भी अपना ही है सारा। और एक सबसे खतरनाक, अब सबकी फेवरेट, पहले ये देखो, ये हाँ, ये यामाहा 135। ये ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई भी बाइकर होएगा जो नहीं चाहता होएगा कि उसके पास ये कलेक्शन में जरूर रहे, क्योंकि ऐसी बाइक ना तो आज तक आई है और ना आएगी। और ये मारुति जापान, पूरा ओरिजिनल। अभी तक सीट कवर्स नहीं लगे हैं गाड़ी में। 1984 मॉडल, अपने टाइम की हायाबुसा ये। तो अपने टाइम की हायाबुसा को हम चलाना चाहेंगे बिल्कुल। हाँ जरूर। हाँ निकालो, क्या आवाज आ रही है यार। ओह बहुत ही सही। अगर कभी भी आपको मौका मिले ना, और आपको ऐसा दोस्त मिल जाए जिसका विंटेज बाइक हो, तो ठोक दो मौका। हमने तो ठोक लिया, हमारे को तो मजा आ गया। चलो भाई, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया। चलो मेरे दोस्त रबरा का दोस्तों, होटल पहुंचते ही मिल गई है हमारे को खुशखबरी।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हमारा जो ये टायर फुल हवा है इसके अंदर, मस्त बुलाए। 15 मिनट की सर्च एंड डेवलपमेंट टीम लगी है भाई को ढूंढने के लिए। अब बताओ मेरी बाइक में हुआ क्या था? उसका वो ट्यूब फटा हुआ था सर, अंदर से ट्यूब भी फट गया था पूरा सर। ओके, तो पूरी ट्यूब चेंज हुई है? ट्यूब चेंज कर दी मैंने। क्या बात है, अच्छे वाली लगवाई? अच्छी वाली सर। वेरी गुड। हमको बड़ा लंबा ट्रिप करना है, वो अभी धीरे धीरे हम बताएंगे, हमारा प्लान हो जाएगा 2-4 दिन में। पर भाई ने हमारा काम कर दिया, इसको सब थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू तालिब कमेंट में लिख देना जी, क्योंकि हमारी बाइक होगी है रेडी। मस्त बुलाए, सबने सिखा दिया हमारे को, मस्त बुलाए। इसका मतलब अच्छा है ना सब कुछ, ऐसा ना हो गाली वाली दे रहे हो नीचे कमेंट। आइए, ओहो ये भी आ गया। आइए, कम ब्रो कम। यहाँ पर सब ना कैमरा देखते हैं, एक्स्ट्रा इंग्लिश बोलते हैं। पर ठीक है, थैंक यू। हमारे ये वाले काम भी हो गए हैं, लॉन्ड्री का काम हो गया, हमारे बाइक का काम हो गया। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। अपने होटल का नाम है सहारा ग्रैंड हिल्स। यहाँ का स्टाफ तो आपने देख ही लिया, हमारा रूम आपने देख ही लिया, रोज चमक रहा होता है। तो प्लीज़ जब भी आप आना चाहें, सहारा ग्रैंड हिल आपका स्वागत है। बस जी, आज का दिन इतना ही खूबसूरत था। मतलब हमने आज क्या क्या नहीं देखा। सुबह परेशानियाँ, उसके बाद विंटेज जगह, ऐसा कश्मीर देखा है जो मेरे को लग रहा है कि मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा, क्योंकि मैंने खूबसूरती भी देखी कश्मीर की, और कश्मीर का आज जो अलग रंग देखा है, अलग रूप देखा है मैंने, वो बिल्कुल ही मेरे लिए, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह भी होएगी जहाँ पर से हम कश्मीर का पुराना कश्मीर भी देख सकेंगे, जहाँ से कश्मीर था भी या नहीं था, उसका नाम भी उस टाइम पे कश्मीर था या नहीं था। बट बहुत ही मज़ा आया। आई नो इस टाइम पे बहुत ही गर्मी पड़ रही है, और गर्मी आपको ना थका देती है इस टाइम पे, मतलब आपकी हालत नहीं बचती। फिर भी हम उस टाइम पे ऐसी गर्मी के अंदर ट्रैवल करके आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करें, तो इसी बात पे आप सब्सक्राइब कर लेना जी। सीरियसली कह रहा हूँ, आज कर लेना, क्योंकि अपने को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। क्योंकि लोगों को गुस्सा आ रहा है कि 5 लाख क्यों नहीं हो रही है, यू डिज़र्व मिलियंस, और हमारे 5 लाख पे अटके हुए, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और 4 लोगों से और करवाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बात होगी ख़त्म। तो ठीक है जी, हम तुम आपका ख्याल रखो, 80 भी आपका ख्याल रखा कि चंगा है, रब रखा। अब रेस्ट करेंगे।